अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर्स फ्रॉम सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लास्ट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। मैंने कहा था कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, बट एनी हाउ ठीक है, इसको यहाँ हम डिस्कस कर लें। We have to discuss about the diseases, either viral, bacterial, fungal, protozoal, nutritional, whatever a type of disease. तो ये जो एक डिटेल चार्ट है ये आपके सिंध बोर्ड के हवाले से है, और अगर फेडरल के स्टूडेंट्स भी पढ़ लें तो इट्स ओके, डजंट मैटर, मीन्स उनकी नॉलेज में इजाफा भी होगा। और उनके पास जो है ना ये पूरा डिटेल चार्ट उनके बुक का हिस्सा नहीं है। सो एनी हाउ, जब हम बात करते हैं डिज़ीज़, तो हमें इस कॉलम में डिजीज़, यहाँ उनके नाम और फिर यहाँ उनकी कॉज और यहाँ ट्रांसमिशन डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन। अब जब हम बात करते हैं डिजीज़, तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम वायरल डिजीज़। ठीक है, जब आप वायरल डिजीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं तो एग्जाम्पल इन्फ्लुएंज़ा, एड्स, चिकन पॉक्स, रेबीज़, ये सब वायरल हैं और इनका कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंज़ा का कॉज है इन्फ्लुएंज़ा वायरस ए, बी एंड सी। एड्स का वायरस HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंट वायरस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी हम उसको लिख सकें तो डायरेक्टली हम लिख देंगे HIV। चिकन पॉक्स वर्सिला जोस्टर वायरस है, और ये NTS के टेस्ट में एक दो दफ़ा पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ये टेबल ज़रा इंपॉर्टेंट भी, आप इसको मेमोराइज़ कीजिएगा, याद करेंगे। ठीक है, सो वायरल डिजीज़, अगर वायरल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स, चिकन पॉक्स, रेबीज़। इन्फ्लुएंज़ा का जो कॉज है, वायरस का नाम इन्फ्लुएंज़ा वायरस A, B एंड C। एड्स HIV वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स का वायरस वर्सिला जोस्टर, रेबीज़ का वायरस रेब्डो वायरस। फिर अगर ट्रांसमिशन की बात करें, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंज़ा है, फ्लू है, अगर उसको ये वायरल डिजीज़ है, सो वो पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो हवा में मौजूद जो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं एयरबॉर्न, ठीक है, उनको कहते हैं, और उनके ज़रिए अगर आपसे वो बात कर रहे हैं तो वो आप इनहेल करेंगे और फिर आपकी बॉडी में भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जो है ना, वो इसका ये मतलब है। इसके अलावा एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी फैलता है, बट सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं, मदर टू चाइल्ड भी। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है और वो प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई, यानी आपने ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया कि जिसकी स्क्रीनिंग ना हुई हो, तो अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यू, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर किसी पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को एक सिरिंज लगा दी जाए और वही सिरिंज किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए भी यूज़ की जाए, तो इससे भी जो है वो एड्स हो सकता है। तो एड्स के ट्रांसमिशन में एयरबॉर्न ड्रॉपलेट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। तो जब चिकन पॉक्स की बात करते हैं, इसका जो वायरस है वो वर्सिला जोस्टर है, और हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट या एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, दोनों कॉजेज हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, बॉडी सरफेस कांटेक्ट होता है उससे भी, या फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट मतलब हवा के ज़रिए भी इसके ड्रॉपलेट जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके अलावा रेबीज़ है, रेबीज़ रेब्डो वायरस की वजह से होता है, बाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड डॉग वगैरह। ठीक है, अगर हम कहें तो उनसे कहीं पर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, आइदर डॉग्स, रैट्स और समटाइम्स इट वुड बी मंकीज़ वगैरह, अगर उनको रेबीज़ है तो। सो ये हमने जो यहाँ तक डिस्कस की हैं, ये वो डिजीज़ हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे, लाइक दे विल बी कंसिडर एज वायरल डिजीज़। तो ये वायरल डिजीज़ का एक हमने चार्ट डिस्कस कर लिया। देन वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स द बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, अब बैक्टीरियल डिजीज़ का जब हम जिक्र करेंगे, सो वी विल हैव लिस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड फीवर, न्यूमोनिया एंड कॉलरा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
जो डिजीज़ कहलाई जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो बेसिकली हम इसको टीबी कहेंगे, बल्कि सॉरी ये ट्यूबरकुलोसिस है और ये इसकी कॉजेज़ हैं। तो यहाँ हमने एग्जांपल पढ़ ली ट्यूबरकुलोसिस, या जिसको हम आम अल्फाज में टीबी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिजीज़। इसके अलावा टाइफाइड फीवर को की वजह सैल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है, या पैराटाइफी, दो एग्जाम्पल्स हैं। तो या तो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफोसा, ये नाम याद रख लें, सैल्मोनेला टाइफोसा, और या फिर आप कह सकते हैं सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये दो बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, टाइफाइड फीवर के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो फूड और ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड विद द बैक्टीरिया, अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ ऐसा पी लेते हैं जिसमें सैल्मोनेला टाइफोसा या सैल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया मौजूद है, तो इसका मतलब है आपने कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड इनटेक किया है, दैट विल रिजल्ट इन अ टाइफाइड, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अ डिजीज नेम्ड एज न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इनको हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं। सिंपली आप ये याद रखिएगा कि बैक्टीरियल हैं तो इट वुड बी ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकल बैक्टीरिया होते हैं, और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। न्यूमोनिया बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन के लिहाज से है डिजीज़। एंड देन वी हैव अ कॉलरा, जिसको हम आम अल्फाज में हैज़ा कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह है विब्रियो कॉलरा, और फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विद द बैक्टीरिया। तो यहाँ एयरबॉर्न ड्रॉपलेट नहीं है, यानी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं मोस्टली अगर हम कहें तो वो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के ज़रिए जो है ना वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमने वायरल के बाद बैक्टीरियल डिजीज़, उनकी कॉजेज़ और उनके ट्रांसमिशन को डिस्कस किया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द फंगल डिजीज़। नाउ वी हैव टू डिस्कस विद द फंगल डिजीज़। नाम अगर एग्जांपल के तौर पे टाइनिया कॉर्पोरिस, ऑल्सो नोन एज रिंगवर्म, टाइनिया वर्सिकोलर या वर्सिकुलर, और टाइनिया पैडिस, ठीक है, जिसको हम एथलीट फुट कहते हैं। तो दीज आर द डिजीज़। मोस्टली फंगल डिजीज़ जो है वो स्किन से रिलेटेड हैं, तो हम उनकी जो क्लास है फंजाई की, दैट विल बी डर्मेटोफाइट्स, डर्मेटोफाइटोसिस क्लास कहेंगे। सो कॉज बाय डर्मेटोफाइट फंजाई एंड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे टाइनिया वर्सिकोलर हो गया, इसके अलावा टाइनिया पैडिस है। सो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को स्किन डिजीज़ अगर है फंगल डिजीज़, तो वो किसी भी किस्म का फिज़िकल कांटेक्ट हो सकता है, लाइक टॉवल यूज़ हो रहा है किसी का, या और जो है वो घर में मौजूद चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो उनसे जो है ये डिजीज़ फैल सकती हैं। इट कैन बी ट्रीटेड ईजीली विद द यूज़ ऑफ एंटी फंगल। देयर आर लॉट्स मोर एंटी फंगल विच कैन बी ईजीली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीज़। So these are the fungal diseases. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको एक एग्जाम्पल, इसका नाम भी लिखा हुआ है ट्राइकोफाइटन, जो बेसिकली एथलीट फुट डिजीज़ कॉज कर रहा होता है, हम उसको ट्राइकोफाइटन कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड द प्रोटोजोअल डिजीजेस। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोअल डिजीजेस नेम्ड एज मलेरिया, ठीक है, अमीबियासिस, लेशमीनियासिस, ट्रेपनोसोमियासिस। सो दीज आर द डिजीजेस विच आर कॉज ड्यू टू प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। अब मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, विच हैव डिफरेंट टाइप्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, ओवेल, वेवैक्स, मलेरी, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके थे ये। एंड बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो दैट नेम एज एनोफ्लीज मॉस्किटो, उसके बाइट से ये डिजीज़ फैलती है, ट्रांसमिशन। अमीबियासिस की बात करेंगे तो एंट अमीबा हिस्टोलैटिका, फूड कॉन्टामिनेटेड विद द सिस्ट। तो कुछ फूड या फूड एंड वाटर आप दोनों कह सकते हैं, इसमें ऐड कर लीजिएगा, फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विद द सिस्ट ऑफ दीज। तो इन अमीबा के जो सिस्ट बने हुए होते हैं, या ये अमीबा खुद अगर उस वाटर में मौजूद हैं, उस फूड में, तो कॉन्टामिनेटेड फूड इनटेक करने से अमीबियासिस हो जाएगा। लेशमीनियासिस, लेशमीनिया डिनोवनी पूरा नाम है इसका, ठीक है, ये हम इसको लेशमीनिया भी कहते हैं। एंड बाइट ऑफ अ सैंड फ्लाई, ठीक है,
तो सैंड फ्लाई की बाइट से ये डिजीज़ फैलती है। एंड देन इट वुड बी ट्रैपनोसोमियासिस। सो ट्रैपनोसोमियासिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसका दूसरा नाम अगर आप लिखना चाहें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एंड ट्रैपनोसोम क्रूजाई इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज एंड बाइट ऑफ अ सीसी फ्लाई, इसको हम सीसी फ्लाई कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लोजीना फ्लाई। सो ये इसका कॉज है। देन वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पैरासाइटिक डिजीजेस। Now we have to discuss with these parasitic diseases, and parasitic में हम helminthic which are caused by the helminth और like worms की वजह से जो diseases फैलती हैं उनका जिक्र करेंगे। So the first one would be Taniasis, second hydatid disease, Enterobiasis, Ascaris. Taniasis is a disease caused by the Taenia saginata, a worm, and it's mostly present in the beef, ठीक है। तो अगर अंडर कुक बीफ खाया जाए तो उसमें इसके जो है वो स्मॉल ओवा वगैरह मौजूद होते हैं, लार्वा स्टेज, और फिर वो बॉडी में इंजेस्ट हो जाएंगे। हाइडेटेड डिजीज एखाइनोकोकस ग्रैनुलोसस कहलाया जाता है, और इट विल बी इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट रिलीज इन द डॉग मीट, तो मोस्टली दे आर प्रेजेंट द डॉग मीट। उसको यूज़ करने से जो है ना वो ये ट्रांसमिशन डॉग मीट के ज़रिए होती है। एंटेरोबियासिस, अब एज ए मुस्लिम तो हम बात नहीं करेंगे, हम एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग की डिस्कशन कर रहे हैं। एंटेरोबियासिस वुड बी एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट इन द प्री एनल रीजन। छोटे बच्चों में एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो है वो बच्चों के एनल रीजन पर इचिंग कॉज कर रही होती हैं, और फिर वहाँ से दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर ह्यूमन बीइंग अगर अनहाइजीन कंडीशन होगी। एस्केरियासिस, एस्करीज लम्ब्रिकोसॉइड्स या लम्ब्रिकॉइड्स हम कहते हैं, इंजेक्शन ऑफ द एग्स ऑफ द एस्करीज। सो ये हेलमिंथिक डिजीजेज हैं। देन वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड द न्यूट्रिशनल डिजीजेज। सो दीज आर सम ऑफ द न्यूट्रिशनल डिजीजेज। देन द नाइट ब्लाइंडनेस, अब न्यूट्रिशनल डिजीजेज का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, बेसिकली वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो डिजीज़ होगी, तो देयर विल बी नो मोर ट्रांसमिशन फॉर दिस डिजीज। हमें के लिए कोई ट्रांसमिशन का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे। द वन इज़, अगर हम यहाँ देखें, सो इट वुड बी नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्कर्वी, रिकेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसको हम रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं विटामिन ए को, सो इट विल कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से बेरी हो जाएगी। स्कर्वी, बेरी बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक क्यों कह सकते हैं कि जो लिम्स हैं, ठीक है, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, प्रॉपर उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, तो हम इसके लिहाज से उसको नर्वस डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे। स्कर्वी जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मोस्टली ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड द गम्स ब्लीडिंग। एंड रिकेट्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी, बच्चों में आपने पढ़ा होगा रिकेट्स, अब अगर बड़ों में इसको ऑस्टियोमैलाइशिया कंसिडर किया जाता है। न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस जो हैं हमारे पास विटामिन्स की वजह से अगर हैं तो वो ये हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल में हमारे पास एनीमिया है, द डेफिशिएंसी ऑफ द एरेथ्रोसाइट्स पर्टिकुलरली, लेकिन अगर हम एनीमिया की बात करेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है, हम आयरन कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर बॉडी में फेरस आयंस की कमी होगी दैट विल लीड टू द एनीमिया। हीमोफीलिया इज डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, इट्स अ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। टूथ डिके वुड बी डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन। And then the goiter is the inflammation of the thyroid gland, that's just because of the deficiency of the iodine in the diet, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल डिजीजेस हैं, ये विटामिन्स डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो गए अगर हम पहली ऊपर वाली लिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। हम इनको विटामिन से रिलेटेड कंसिडर करते हैं, दे विल रिलेट विद द विटामिन्स, और ये विटामिन्स के अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं उनके लिहाज से वुड बी, इनमें एक विटामिन के डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया भी मेंशन है। Then finally we have to discuss some diseases associated or related with the aging. Osteoarthritis, the degeneration of the hyaline cartilage of the joints leads to the excessive pain, ठीक है। तो हम अगर कहेंगे एजिंग के साथ जो डिजीजेस रिलेटेड हैं जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिससे जो कार्टिलेज है, जिसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं हमारे जॉइंट्स में,
जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही होती हैं, तो वो डीजनरेट हो जाती हैं और दैट रिजल्ट्स इन अ सीवियर पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड विद द एज, ऑलमोस्ट 40-50 प्लस एज में ऑनसेट होता है. तो डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन डिमेंशिया, दैट इज लॉस ऑफ द memory. So we have already discussed this disease in the chapter number 3, coordination and control, या control and coordination. तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है. और उम्मीद ये है कि आपको टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. अगर कहीं होगी भी तो इंशाल्लाह हम जब लाइव सेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें चीज़ों को क्लियर करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.